Hello everyone. Today we will discuss about a topic incision, bandages, dressing and drainage. आज हम डिस्कस करेंगे इंसिजन के बारे में, बैंडेजेस के बारे में, ड्रेसिंग और ड्रेनेज के बारे में। तो इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। इंसिजन क्या होता है? इंसिजन होता है जो सर्जिकल इंसिजन होते हैं वो ओटी में दिए जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर पेशेंट के ऊपर, स्किन के ऊपर जो कट लगाया जाता है ऑर्गन को विजुअलाइज करने के लिए, वो कहलाता है इंसिजन। फिर बैंडेजेस, बैंडेजेस क्या होता है? बैंडेजेस आपकी जो होती हैं स्ट्रिप टाइप होती हैं, अलग अलग वुंड्स के लिए अलग अलग टाइप की बैंडेजेस होती हैं जिन्हें हम पट्टी बोला करते हैं। फिर आते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग क्या होता है? ड्रेसिंग किसी भी वुंड को क्लीन करना, उसको इन्फेक्शन से मुक्त करना और उसको जल्दी हीलिंग के प्रोसेस की तरफ बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है ड्रेसिंग। फिर ड्रेनेज। ड्रेनेज क्या होता है? सिंपल सी लैंग्वेज में स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ड्रेनेज क्या होता है? ड्रेनेज है आपका किसी भी वुंड से कोई पस, सेल्स या फ्लूइड बाहर आ रहा है, उसको रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है ड्रेनेज। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब हम इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे? इन दिस प्रेजेंटेशन कवर्स इंसिजन, बैंडेजेस, ड्रेसिंग और ड्रेनेज। ठीक है, तो इंसिजन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन और पर्पस जान लेते हैं। अ सर्जिकल कट थ्रू स्किन टिश्यू टू एक्सेस अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स। मीन्स जो भी आपके ऊपर, स्किन के ऊपर और टिश्यूज के ऊपर कट लगा करके ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने का जो प्रोसेस करा जाता है वो कहलाता है आपका इंसिजन। इसके पर्पस क्या होते हैं? डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन, एक्सेस टू इंटरनल ऑर्गन्स, रिमूवल ऑफ पैथोलॉजिकल टिश्यूज, ये सारे इसके पर्पस होते हैं। टाइप्स ऑफ इंसिजन। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ इंसिजन में बहुत सारे इंसिजन आते हैं, लेकिन हमने कुछ मेन इंसिजन लिए हैं जो कॉमनली यूज होते ही हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ इंसिजन देखिए, मिड लाइन इंसिजन कॉमन फॉर एब्डोमिनल सर्जरीज, एब्डोमिनल सर्जरीज में यूज किया जाता है मिड लाइन इंसिजन। फिर ट्रांसवर्स इंसिजन, लेस टेंशन, यूज इन पेल्विक सर्जरीज। ट्रांसवर्स इंसिजन ज़्यादातर पेल्विक सर्जरीज में किया जाता है, या फिर जिसे आप बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के जो सर्जरीज होती हैं उनमें यूज किया जाता है। ऑब्लिक इंसिजन यूज फॉर अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी मतलब जो भी आपका अपेंडिक्स को रिमूव करने का प्रोसेस होता है वो ऑब्लिक इंसिजन में होता है। फिर आते हैं वर्टिकल इंसिजन। वर्टिकल इंसिजन फास्ट एक्सेस फॉर इमरजेंसीज। वर्टिकल इंजेक्शन हमेशा इमरजेंसीज में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेंगे, इंसिजन कट लगाया गया है। सबसे पहला आपका सबकॉस्टल, जिसे हम एमसी बर्नी भी कहा जाता है, या फिर सॉरी एमसी बर्नी नहीं बोलते इसे बोलते हैं कोचर इंसिजन, जो कि हमारा गॉल ब्लैडर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो इंसिजन लगता है नंबर 1 पर सबकॉस्टल इंसिजन, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में दिया जाता है ये इंसिजन। और इसको किस लिए दिया जाता है? गॉल ब्लैडर में जब स्टोन हो जाता है, पस हो जाता है, गॉल ब्लैडर में कोई भी डिसीज हो जाती है, उसको गॉल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए फर्स्ट इंसिजन दिया जाता है, जिसे सबकॉस्टल या कोचर इंसिजन कहा जाता है। सेकेंड आता है आपका पैरामीडियन इंसिजन, जो कि मिड लाइन से हट करके किया जाता है, उसे कहा जाता है पैरामीडियन इंसिजन। थर्ड आता है आपका मिड लाइन इंसिजन, जो कि अम्लाइकस रीजन में दिया जाता है, बिल्कुल बीचों बीच एब्डोमिनल सर्जरीज को एक्सेस करने के लिए, एब्डोमिनल सर्जरीज को प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए मिड लाइन इंसिजन दिया जाता है। एमसी बर्नी इंसिजन अपेंडेक्टमी में दिया जाता है, 4th नंबर पे है। फिर पफेंशियल इंसिजन आपका 5 नंबर पे है, जो कि आपका जैसे कि LSCS किया जाता है उसमें दिया जाता है डिलीवरी केसेस में। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ट्रांसवर्स इंसिजन। ट्रांसवर्स इंसिजन 6 नंबर का इंसिजन है, एब्डोमिनल सर्जरीज में दिया जाता है ये भी। तो इंसिजन यहाँ पर खत्म होते हैं। इंसिजन केयर देख लेते हैं। Post operative care includes cleaning and dressing, monitoring for infection, pain management, ensuring proper healing and preventing complications. अब आ जाते हैं बैंडेजेस। बैंडेजेस क्या होता है और डेफिनेशन एंड रोल देख लेते हैं इसके। A bandage is a strip of material used to support, immobilize और compress a body part. मतलब बैंडेज क्यों दिया जाता है? किसी भी वुंड को सपोर्ट करने के लिए, उसको मोबिलाइजेशन रखने के लिए, इमोबिलाइज करने के लिए, ताकि उसमें मोबिलाइजेशन ना हो, मतलब मूवमेंट ना हो। कंप्रेस अ बॉडी पार्ट, और वुंड को और बॉडी पार्ट को दबाव बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इसके रोल्स देख लेते हैं। सपोर्ट इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट को सपोर्ट करने के लिए दिया जाता है बैंडेज। होल्ड ड्रेसिंग इन प्लेस, ड्रेसिंग के प्लेस को रोकने के लिए, होल्ड रखने के लिए किया जाता है ड्रेसिंग। ठीक है, बैंडेज जो दिया जाता है
फिर रिड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग को भी कम करने के लिए किया जाता है बैंडेज। टाइप ऑफ बैंडेजेस देख लेते हैं, किस किस तरह की बैंडेजेस आती हैं। बैंडेजेस अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि गॉज बैंडेज है, सिंपल एंड ब्रेथेबल, मतलब सांस लेने वाली, और सिंपल बैंडेज कहलाती है गॉज बैंडेज, ठीक है, जिसमें आता है आपके जो कि कॉटन गॉज से बनाई जाती है, कॉटन मटेरियल से बनाई जाती है, थ्रेड से बनाई जाती है, वो कहलाती है आपकी गॉज बैंडेज। फिर आता है इलास्टिक बैंडेज। इलास्टिक बैंडेज प्रोवाइड कंप्रेशन। इलास्टिक बैंडेज क्या करती है, जो आपका वुंड है उसको कंप्रेस करती है, ठीक है, या फिर जो भी आपका पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसको कंप्रेस करके रखती है। फिर ट्यूब बैंडेज फॉर जॉइंट्स एंड फिंगर्स। ट्यूब बैंडेज जॉइंट्स और फिंगर्स के लिए दी जाती है। ट्रायंगुलर बैंडेज फॉर स्लिंग एंड लार्ज एरियाज, ठीक है, जैसे कि आपके हाथ वगैरह में चोट लग जाती है तो हाथ को हैंग करने के लिए ट्रायंगुलर बैंडेज दी जाती है। देखिए यहाँ पर दिए गए हैं कोचेस बैंडेज, गॉज पैड, एडहेसिव स्ट्रिप, प्रेशर ड्रेसिंग गॉज बैंडेज, फिर यहाँ पे कंप्रेशन बैंडेज, एडहेसिव बैंडेज, ट्यूबुलर बैंडेज, ट्रायंगुलर बैंडेज, ट्रॉमा बैंडेज, ठीक है, ट्रॉमा पैड सॉरी। तो ये सारी इसी तरह की बैंडेजेस अप्लाई की जाती हैं। बैंडेजेस टेक्निक्स देख लेते हैं। टेक्निक्स स्पाइरल बैंडेज, फिगर ऑफ 8 बैंडेज, रिकरेंट बैंडेज, प्रॉपर टेंशन टू अवॉइड रिस्ट्रिक्टेड ब्लड फ्लो, ठीक है, तो ब्लड फ्लो को रोकने के लिए भी बैंडेज दिया जाता है। फिर आता है ड्रेसिंग। अब ड्रेसिंग क्या होता है, बैंडेज आपको पता चली गई हैं, बैंडेज जो वुंड को कवर करता है और सपोर्ट करता है, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट को सपोर्ट करता है, इमोबिलाइज करता है, उसको हीलिंग प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ाता है वुंड को। नेक्स्ट आता है आपका अब ये ड्रेसिंग। ड्रेसिंग को पढ़ लेते हैं। ड्रेसिंग क्या होता है, अ ड्रेसिंग इज अ स्टाइल कवरिंग अप्लाइड टू अ वुंड। वुंड के ऊपर स्टेलाइज चीज़ों का यूज़ करना और उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और पैथोजन से बचाने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है आपका ड्रेसिंग। इसका पर्पस क्या होता है, प्रोमोट हीलिंग, हीलिंग को बढ़ाना, प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉन्टामिनेशन, एब्जॉर्ब एक्सोडेंट्स, मेंटेन मॉइस्चर बैलेंस, ये सारे इसके फंक्शंस हैं किसके, ड्रेसिंग के। ड्रेसिंग जब हम करेंगे तो उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए करते हैं, उससे कॉन्टामिनेशन मतलब उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए करते हैं, और जो उसका मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने के लिए भी किया जाता है। और टाइप ऑफ ड्रेसिंग, टाइप ऑफ ड्रेसिंग कौन कौन सी होती हैं, गॉज ड्रेसिंग, बेसिक एंड वर्सेटाइल, ये हमेशा से यूज़ होती आई है गॉज ड्रेसिंग। हाइड्रोकोलाइड ड्रेसिंग मॉइस्ट हीट को प्रमोट करने के लिए की जाती है। फॉर्म ड्रेसिंग हाई एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग फॉर विजिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन और विजिबिलिटी को देखने के लिए किया जाता है ट्रांसपेरेंट फिल्म ड्रेसिंग। ड्रेसिंग चेंज एंड केयर, केयर इंक्लूड्स हैंड हाइजीन बिफोर ड्रेसिंग, ड्रेसिंग करने से पहले जो केयर की जाती है वो है ये, तो इसमें हाथ धोने चाहिए ड्रेसिंग से पहले। स्टाइल टेक्निक्स को यूज़ करना चाहिए। असेसिंग वुंड हीलिंग की तरफ एक्सेस बढ़ाना चाहिए। रेगुलर ड्रेसिंग चेंजेस, हमेशा ड्रेसिंग को चेंज करते रहना चाहिए जिससे कि उसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह ना लगे। फिर आता है ड्रेनेज। ड्रेनेज है आपका इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम वुंड और सर्जिकल साइट पे से किसी भी वुंड के ऊपर से जो पस फॉर्मेशन हो रहा है उसको रिमूव करने का प्रोसेस कहलाता है ड्रेनेज। जैसे पस ज़्यादा भर गया है किसी जगह पर, स्वेलिंग है साइट पर, सर्जिकल साइट पर या वुंड पर, तो उसको पस को रिमूव किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। पस को बाहर निकालने का, फ्लूइड को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है ड्रेनेज। अब इसके पर्पस क्या होते हैं ड्रेनेज के, प्रिवेंट फ्लूइड एक्यूमुलेशन, रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क के इन्फेक्शन को दूर करना, फिर प्रोमोट हीलिंग की तरफ बढ़ाना। अगर उसके अंदर पस होगा, फ्लूइड होगा वुंड्स के अंदर, तो क्या होगा, वो हीलिंग नहीं होगी और उसमें अंदर सड़ने लगेगा वुंड जो है आपका। लेकिन अगर उसका हम पस निकाल देते हैं, ड्रेनेज कर देते हैं, तो क्या होगा, हीलिंग प्रोसेस बढ़ जाएगा, इन्फेक्शन नहीं होगा और पेशेंट के जो सर्जिकल वुंड है वो हील होकर के उसकी साइड जो है बच जाएगी, पेशेंट के ऑर्गन्स बच जाएंगे, अदर पार्ट्स में इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। तो ड्रेनेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ ड्रेनेज देख लेते हैं। ओपन ड्रेनेज, इसमें भी अलग अलग टाइप आते हैं। जैसे कि फर्स्ट है आपका ओपन ड्रेनेज,
पेनरोज ड्रेनेज पैसिव, ओपन ड्रेनेज मतलब जहाँ वुंड खुला हुआ है और उसके अंदर से पस बाहर आ रहा है या फ्लूइड बाहर आ रहा है, ओपन ड्रेनेज कहलाता है। क्लोज ड्रेनेज जैक्सन पार्ट और हेमोवेक एक्टिव सक्शन। तो इसमें क्या जाता है, क्लोज है, वुंड आपका क्लोज है लेकिन उसमें से फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा पस आ रहा है, तो उसको उसी टाइम पे सक्शन के प्रोसेस से ड्रेन किया जाता है। सम्प ड्रेन्स यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस सक्शन, सम्प ड्रेन में कंटिन्यूस सक्शन किया जाता है। ये स्टूडेंट्स अभी यहाँ आपको सब चीज़ें पता चल गई हैं, ड्रेनेज के टाइप पता चल गए हैं, ड्रेन्स पता चल गए हैं, इंसिजन भी आपको बता दिए गए हैं।